फिक्सड चेक पोस्ट होगा, वहाँ सारे ड्राइवर्स का ब्रीथ एनालाइजर होगा। जो वो ड्रंक एंड ड्राइविंग में पाया जाएगा, देर इज प्रोविजन। देन ये कहे कि जो कहीं कहीं आप देखेंगे कि वो अक्सर एक्सीडेंट्स होता है, तो एक्सीडेंट तेजी से चले नहीं, ये सब देर इज लॉट ऑफ। एंड देन रोड सेफ्टी के लिए अलग से फंड्स भी मिलता है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसके एडमिनिस्ट्रेशन, हाईवेज के पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी मिली है, क्रेन मिला है, एम्बुलेंस मिला है, तो ये सब रिप्लेस है। But as you were mentioning that you are going to start a drive still addiction, don't you think that has to be kept on eye check? हमको तो जो कुछ दिया था, ये जो एक there is one thing which they smell, I think they don't drink it. They smell it and they Drink it also. And then other is that syrup. Cough syrup. तो कफ सिरप का तो ऑलरेडी रूल है, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन यू कैन सेल ओनली 1 ml ओनली, बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट सेल। तो अगर कोई कर रहा है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स की गई कार्रवाई और क्या करने वाले हैं इसके संबंध में आपसे रूबरू होने के लिए ये आपसे अनुरोध किया गया था मिलने का। सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेन मुद्दा है समाज में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध घटनाएं, जो बहुत दुखद घटनाएं, बलात्कार एवं हत्या की घटनाएं हुई, उसकी रोकथाम के लिए हम लोग बहुत कुछ ठोस कार्रवाई किए और राज्य सरकार द्वारा भी इस संबंध में खास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विशेष रूप से ध्यान देते हुए पर्सनल लेवल पर प्रतिदिन संपर्क में रहकर इसमें जितना भी कार्रवाई करनी है पुलिस विभाग द्वारा और पुलिस विभाग से संबंधित अन्य अंग है जो आसूचना जो संकलन के लिए जो लोग हैं, इनको सारे विभाग का ताकत लगा के और आवश्यकता पड़ने पर एडिशनल फंड्स देने का भी बात हुई। जो भी इक्विपमेंट खरीदना है, जैसा सीसीटीवी कैमरास और पेट्रोलिंग के लिए और अधिक गाड़ियों की ज़रूरत पड़े, तेल की कच्चा और अधिक पुलिस बल को लगाना है इस कार्य में, उसको भी लगा के इसमें पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए जो निर्देश प्राप्त हुआ, उस आलोक में हम लोग आज आपके सामने ये जो अभी तक क्या हुआ और आगे हम लोगों की क्या कार्य प्रणाली होगी, इसका काफ़ी अच्छी तरह से मंथन के बाद जो 20 तारीख को आपसे बात हुई, उसके बाद हम लोग एक दिन के अंदर सभी जिलों में एक व्हाट्सएप नंबर डेडिकेटेड रूप से तो महिलाओं को, बालिकाओं को अगर कोई परेशानी है तो देने के लिए हम लोग सार्वजनिक रूप से दिए थे। उसमें अभी तक 108 पूरे जिला स्टेट में 108 मैसेजेस प्राप्त हुआ। तो उसमें कुछ ट्रेंड्स है, वो ट्रेंड्स एक सप्ताह में इसको ट्रेंड मानना जल्दीबाजी होगी। हो सकता है कि 1 महीना 2 महीने के बाद इसकी एक सही रूपरेखा सामने आएगा। ये ट्रेंड के अनुसार रांची से अत्यधिक मिला है 28, फॉलोड बाय गिरिडीह 18, जमशेदपुर 12, बाकी सब सिंगल डिजिट में हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि साहेबगंज से 0, जहाँ की हम लोगों को एक समस्यात्मक जिला रहा इस मामले में, और बाकी 0 रिपोर्टिंग है जामताड़ा और कुंटी। तो इसमें फिर अगर आप जाएंगे डिटेल्स में, मुख्य रूप से इसमें कोई स्टॉकिंग जिसका पीछा करना और सेक्सुअल हरासमेंट करना, डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, वैसे मामले बहुत कम है। इसमें अधिकांश मामले आया था पड़ोसियों द्वारा गाली गलौज करना। इसको
वी हैव टू लुक इनटू इट केस बाय केस कि पड़ोसियों द्वारा गाली गलौज कोई सेक्सुअल हरासमेंट से जोड़ा ना जा सकता। इट में भी इधर का पानी उधर आया, उधर का पानी इधर आया, कोई कूड़ा फेंका गया, कोई आवाज़ हुआ, कुछ हुआ, इस टाइप का कुछ मामला हो सकता है। लेकिन हम लोग वी आर नॉट गोइंग इनटू केस बाय केस, और इन चीज़ों को नाम सहित सार्वजनिक करना उचित भी नहीं होगा। इसलिए मैं एक उदाहरण के स्वरूप पे बता देता हूँ कि जैसा एक मामला आया था एयरपोर्ट थाना रांची से, केवल एज रिप्रेजेंटेटिव केसेस आई विल टेल यू किस किस्म का लोग ये लोग दे रहे थे। आवेदिका के द्वारा शिकायत की गई कि दो व्यक्ति का नाम देके इनके घर से नया जेवर बनाने के नाम से सारा जेवर लेके भाग गए। दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी सेक्सुअल अफेयर, बट स्टिल दे हैव ए प्रॉब्लम, दे रिपोर्टेड। तब इसके रिपोर्ट के आधार पर एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 49/20 दिनांक 22 को ये लोग दर्ज किया था। उसका अनुसंधान चल रहा है, उसका रिकवरी करने की दिशा में कार्रवाई चल रहा है। और इसमें कुछ मामले हैं जो ब्लैंक कॉल्स, जिसको ब्लैंक कॉल कहता है कि कहीं से फ़ोन बजेगा और कोई बात नहीं करता है। ये हो सकता है कि हरासमेंट की दृष्टि से, मान लीजिए घर में कोई यंग गर्ल है और कोई मनचले और गुंडा किस्म के लोग जो है फ़ोन लगाया और वो नहीं उठाई, कोई दूसरा लोग उठाया घर का, तो बात करना बंद कर दे, काट देगा। और ब्लैंक कॉल्स का कुछ शिकायत है, वी आर टेकिंग दम सीरियसली बिकॉज इट मे फर्दर लीड टू कभी ना कभी कोई मामला बन सकता है। इसलिए ब्लैंक कॉल्स को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। किस्म का जो शिकायत है जो इस टाइप का 108 में लगभग 12 है। आवेदका का द्वारा शिकायत की गई कि एक आदमी का नाम देके द्वारा शादी का झांसा देते हुए इनका यौन शोषण किया गया है। इस टाइप का 108 में लगभग 12 के संख्या में मामला है। इसमें रेप का केस दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है सारे मामलों में। टेक्निकली even though it is technically it comes under definition comes under rape only, but वो उस टाइप का वायलेंट क्राइम नहीं है एंड इट कैन बी एड्रेस्ड। ये सब में केस दर्ज किया गया है। झांसा है। सेकंड थिंग इज है ये कौन थाना एरिया में कितना संख्या में लोगों को कौन गांव में कितना कहाँ कहाँ। एंड दिस टाइम वन गुड थिंग दैट हैपेंड इज बहुत सारे जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में, टाउन से भी ज़्यादा, जहाँ पर दुर्गा पूजा की कोई आयोजन किया गया था, वहाँ पंडाल के नज़दीक एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। तो उससे संबंधित ये विवरण दिया है। कुल मिला के हमको लगता है कि ये जो टोटल संख्या इट कम्स टू अराउंड 22,000 द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन एड्रेस्ड बाय डिफरेंट पुलिस स्टेशन ऑल ओवर द स्टेट, जिसमें महिला एवं बालिका सुरक्षा के संबंध में अभिभावक, पेरेंट्स और समाज द्वारा क्या किया जा सकता है जिसको उनका सुरक्षित हम लोग रख सकें, और पुलिस को किस तरह से शिकायत करना है, किस तरह से सूचनाएं देनी, ये किए। नेक्स्ट एक बात और आगे की हम लोग बताना जा रहा है कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो हम लोग कर रहा है। हम लोग का पिछले प्रेस वार्ता के बाद एक घटना साहिबगंज जिला में हुई जहां पर एक बच्ची के साथ रेप हुआ और उसको पूरे गांव मिलके मामला को दबा दिया। पंचायती हुई, लड़का भी उसी गांव का है और इस परिवार पर दबाव पड़ा कि केस मत करो, आपस में कुछ लेन देन करके इसको दबा देना है। तो अफसर, पुलिस अफसर उनका घर पर जाके उस बच्ची का परिवार से, बच्ची से बात करके समझा के उनसे केस मुकदमा दर्ज करा दिया। और इस मामला में जो पंचायती किया था उसमें जो प्रमुख भूमिका जो निभाया 2-3 लोग, उनके विरुद्ध भी अलग से कांड करके हम लोग उनको प्रोसिक्यूट कर रहा है कि इस टाइप का ये इसलिए ज़रूरी है। बहुत सारे मामलों में ये काम हो रहा है जहाँ पर घटना घटती है तुरंत पंचायती बैठना, पंचायती में जो विक्टिम है, विक्टिम का परिवार वालों पर ही दबाव डाल के उनको केस करने से मना करना या नहीं तो केस करने का डिले करना, साक्ष्य नष्ट करना, इस टाइप का ना हो। तो इसमें हम लोग बहुत तगड़ा कार्रवाई इन पर करना चाहते हैं टू सेंड वेरी क्लियर सिग्नल कि महिला एवं बालिकाओं का विरुद्ध
जो अपराध हो रहा है उनका रोकथाम के लिए हाउ वी आर गोइंग टू गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक श्योर दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स डू नॉट हैपन। सो एक ये जो कहीं भी, चाहे वो गांव में प्रभावशाली व्यक्ति हो या कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर पंचायती करके रेप केस को दबाने की कोशिश करेगा तो उन पर कार्रवाई होगी। इससे रिलेटेड डिटेल्स जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर अलग से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग क्या कर ये मेजर क्राइम इन फ्यूचर और सम अनटूवर्ड इंसिडेंट, जिसमें एक लड़का के पास इनके साथ कुछ इंटीमेट फोटोग्राफ्स रह जाने का, अभी ब्रेकअप हो गया था, कुछ इंटीमेट फोटोग्राफ्स रह गया था। ये इनका अनुरोध है कि कोई केस मुकदमा हम नहीं करना चाहता, वो फोटोग्राफ सब हमको वापस दिला दे। इस पर अभी जांच चल रहा है। मोर और लेस दीज आर द इनिशियल ट्रेंड्स फॉर लास्ट 1 वीक। और 20 के लगभग पति द्वारा या घर में ससुराल में कुछ लोगों द्वारा गाली गलौज करने, मारपीट करने का भी कुछ शिकायतें हैं। सो व्हाट वी विल डू इज we'll continue with this, or every week we will review it after a month and a half, about 6 week के बाद हम लोग इसको डिफरेंट पैरामीटर्स पर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसमें कितने मामले घरेलू हिंसा में आते हैं, कितने मामले कंसेंसुअल सेक्स टर्न्ड सोर लेटर ऑन, जो अपना पहले अपना राजी खुशी से लिव इन रिलेशनशिप का कुछ है, देन देर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और शादी करने से इनकार करना केस है। एंड हाउ मेनी आर यू नो द इन अ वे तो फोर्स्ड सेक्स टाइप ऑफ इश्यूज, जहाँ पर इस महिला या बालिका का किसी तरह का भी सहमति नहीं है, लेकिन उनको फोर्सफुली उनको सेक्सुअल वायलेंस का शिकार बनाया गया है, उस टाइप का कितना इश्यूज है। देन विल आल्सो गो इन टू वेदर वी कैन आइडेंटिफाई सर्टन हॉट स्पॉट्स जहाँ ज़्यादा हो रहा है, और किस सामाजिक या आर्थिक वर्ग से ऐसी घटनाएं हो रही है, और इसका कोई कॉजेटिव फैक्टर्स ऐसा है जिसको एड्रेस करने में हम लोग ठीक कर सकते हैं उसमें। देन सो दैट वी कैन फाइंड एरिया स्पेसिफिक एंड ग्रुप स्पेसिफिक सॉल्यूशंस इफ वी कैन फाइंड देम। उसका हम लोग एक NGOs को भी इसमें हम लोग उनको मदद लेने जा रहा है कि एक एक ग्रुप को किस तरह से उनका समस्याओं को एड्रेस करना है, क्योंकि सर्टन इश्यूज आर वेरी क्लोजली लिंक्ड विद द सोशल डायनेमिक्स। किसी किसी इलाका में देर आर सर्टन कुछ रीति रिवाज ऐसा है कि विच इज़ लीडिंग टू सर्टन कॉन्सिक्वेंसेस, उसको कैसे एड्रेस करना हम लोग देखेंगे।